देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार की सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना के तहत छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकास खंड के कान्हा नदी पर बनने वाले बांध के विरोध में सोमवार को दर्जनों गांव के किसानों ने सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना के अंतर्गत स्वीकृत संगम बांध एवं गोलहनिया कोहटमाल बांध का सर्वेक्षण काम के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हमें सरकार भूमिहीन कर रही है, जबकि इसका पानी महाराष्ट्र प्रदेश को दिया जा रहा है, तो बांध भी महाराष्ट्र में बनाया जाए। हम आदिवासी को क्यों विस्थापित कर रहे हैं? शिवराज सरकार कहती है कि वे आदिवासियों के साथ है, तो फिर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? मतलब साफ है कि किसी प्रकार से आदिवासी समाज को सरकार विलुप्त करने की दिशा में काम कर रही है। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर बांध का कार्य नहीं रुका तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस विषय को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? आज हम सभी क्षेत्रवासी कान्हा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बनने वाले डैम संगम 2 एवं गोल्हानिया में डूब प्रभावित क्षेत्र के पूरे 13 ग्राम पंचायतों के किसान लोग हैं, वो इस डैम के विरोध के लिए आए। वो विरोध इस बात का है कि इन्होंने इस डैम के निर्माण को लेकर के शासन प्रशासन को, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी लोगों को, इवन कलेक्टर से लेकर के राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन के माध्यम से हम जानकारी दे चुके हैं। पर आज तक हमने जितना आवेदन और निवेदन किया है, आज तक भी एक भी आवेदन का हमें जवाब नहीं मिला है। और इसके एवज में उल्टा शासन के द्वारा यहाँ पर डैम के नाम से टेस्टिंग का काम चालू है, जिससे जनता के अंदर आक्रोश है, क्योंकि इन्होंने जो आवेदन किया था उसका जवाब नहीं आया है। हम अभी देखते आ रहे हैं कि इतने जो काम चल रहा है उसमें हमने देखा है कि पंचायतों के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी हम यदि कोई काम सैंक्शन करते हैं तो आदिवासी बहुल एरिया में हमको किसी भी प्रकार से सैंक्शन नहीं मिलता यदि उनकी निजी ज़मीन है। तो शासन कहता है कि आदिवासी की ज़मीन का, चाहे वो 1 बाई 1 फीट की हो, चाहे कितना भी क्षेत्र है, उसका रजिस्ट्री नहीं होती है, चाहे वो निजी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से हो या शासन के नाम से हो। जब शासन के नाम से आदिवासी की ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होती है तो हम सभी किसानों का यही कहना है कि हम पूरे यहाँ आदिवासी लोग हैं। जब आदिवासियों की ज़मीन है तो यह ज़मीन का अधिग्रहण किस नियम के आधार पर हो रहा है, हम यही इनसे जानना चाहते हैं। और हम जो जानना चाहते हैं, तो हमने जो आवेदन किया आज तक वो हमारे इस आवेदन के उपलक्ष्य में जवाब लेने के लिए कोई भी नहीं आया। अतः हम आज ये विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम विरोध के रूप में काला झंडा यहाँ गाड़ के जा रहे हैं। यदि शासन इसके बावजूद भी काम को चालू रखता है तो इसके बाद में हम पूरे 13 ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग और पूरे किसान लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसमें यदि किसी प्रकार की हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से शासन प्रशासन की होगी। ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए, यहाँ पर किस वजह से आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? आज इस क्षेत्र के जैसे डूब क्षेत्र के ग्रामवासी, ग्राम पंचायत 5 या 6 ग्राम पंचायत आते हैं, जिसमें 13 ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम के जो कुछ भाई लोग आए हैं, तो आज तक इनने शासन प्रशासन को जो खबर दिया है, ज्ञापन दिया है, हमारे पास पूरा रखा है, इतना पेपर है, इसके बाद में भी हमारे तक कोई जवाब नहीं आया है। और हमारे ग्राम पंचायत में पहले तो बिगर हमारे ग्राम पंचायत के बिगर अनुमति के हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सरकार ने एक ऐसा निर्णय ले लिया है कि इस क्षेत्र में डैम बनाने का। और सरकार ये बोलता है कि आदिवासी भाइयों की ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होती है, आदिवासी भाइयों की ज़मीन पे कि कोई सरकारी कार्य नहीं होता है, दान पत्र भी नहीं ले सकते सरकार। फिर इस क्षेत्र, जिस आदिवासी बहुल क्षेत्र जो आता है, इस क्षेत्र में सरकार ने डैम बनाने का निर्णय किसके नियम के आधार पे यहाँ पे बनाने का निर्णय लिया है। तो आज उस विरोध के लिए हम, जो यहाँ पे कार्य चल रहा है, उस विरोध के लिए हम सारे ग्राम पंचायत और पूरे जितने भी डूब क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चे, ये आपके सामने ये बच्चे भी आए हैं सर, तो ये बच्चे को देखिए, ऐसे बच्चे भी आए हैं और हम पूरे सब एक होके इस डैम के विरोध में आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज का जो हमारे विरोध प्रदर्शन का, ये सारे लोग हमारे पब्लिक है, जन सैलाब है, तो ये सारे इकट्ठे होके और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और इस क्षेत्र में आज से जब तक शासन प्रशासन हमारे तक कोई जवाब नहीं देगा, जब तक ये कार्य जो है बंद रहेगा। तो क्या आपत्ति है आपको डैम से? सर, हमारे को जरूरत ही नहीं है डैम की, हमारे पास ऑलरेडी पानी है, सारी चीजें इस क्षेत्र में आते हैं, जितने भी क्षेत्र है उनके पास बोर है, कुआं है, डैम है, नदी है, सारी चीज है। मतलब कान्हा नदी है, हमारे खेत से लगाव है, हमको क्या जरूरत है यहाँ पानी की? अगर सरकार इतना ही चाहते हैं तो यहाँ से छोड़ के और कहीं बना लो। कहीं ऐसा सुनने में आया है कि महाराष्ट्र सरकार इस डैम से पानी ले जाने वाला है। तो सर,
हम तो ये कह रहा है कि इस यहाँ ना बनाते हुए और जो महाराष्ट्र सरकार है महाराष्ट्र में बनवाए, हमारा आदिवासी क्षेत्र में क्यों बनवा रहा है। फिर ये तो बोलता है सरकार की आदिवासियों के लिए हम बहुत कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये क्या, ये अत्याचार है ना सर हमारे साथ में। तो ये सारा चीज़, ये नौटंकी नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध कर रहा है, कड़ा विरोध करेंगे। हम इसके लिए जहाँ तक बोले वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। जैसा अभी उनके द्वारा वो टेस्टिंग चालू है, तो उसके लेकर आप क्या कहना चाहते हो? उसके लेकर साहब हम सर उसमें हम बंद उसको विरोध प्रदर्शन और काला झंडा लगा दिए है। तो क्या आप काम रुकवाना चाहते हो? हाँ, ये काम को हम रुकवाना चाहते हैं सर। ये काम होना ही नहीं चाहिए। और ये काला झंडा है हमारा, हाँ काला झंडा का प्रतीक है। और ये काम कल से बंद होना चाहिए, कल से। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए आज यहाँ पर किस वजह से और किस लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ पर? हम टीम के वास्ते से आए, टीम नहीं। क्यों नहीं होना? हम आदिवासी काम भागे। सरकार चाहती है कि हम आदिवासियों को, जितने लोगों को यहाँ से उठाएंगे उतने लोगों को हम यथावत पुनः जगह भी देंगे रहने के लिए। नहीं दूसरी जगह चाहिए भी नहीं ना, हमको जगह चाहिए भी नहीं, दूसरी जगह जाना भी नहीं। इससे बेहतर कि डैम ही नहीं चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे बनना ही नहीं चाहिए। ये चाहते हैं हम लोग, इसीलिए तो यहाँ पे इतने लोग एकत्रित होकर और ये काला झंडा गाड़ रहे हैं। हमको डैम ही नहीं चाहिए यहाँ पे। हमारा इस एरिया से जल जंगल और जमीन से यानी धार्मिक रूप से लगाव है। हमारी आस्था है धर्म के ऊपर। तो बेच के जी रहे हैं गरीब को, तो कहाँ भगाएंगे ना हम तो मतलब आप ठान लिए कि हमको यहाँ से जाना ही नहीं है? जाना ही नहीं है। हम खाते, हम वो क्या बोलते तेंदू पत्ता बेचते, जब हमारे परिवार पालते हम कहाँ जाकर बैठेंगे? कहीं जाएंगे तो हमको कौन देंगे? हम भीख मांगेंगे, हम सरकार कहाँ? गवर्नमेंट बोलती है कि हम जितने जहाँ से जो प्रति व्यक्ति जो घर से उठाएंगे हम उनको एक एक को जॉब देंगे। गलत है, छिंदवाड़ा से राजकुमार राजपूत की रिपोर्ट।